अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि यार इस आईपीओ ने तो एक ही दिन में पैसा डबल कर दिया। या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट्स दिखी जाती हैं जहां लोग एक ही दिन में हजारों का मुनाफा कमा लेते हैं। शुरुआती निवेशकों के लिए ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई ठोस गणित और मार्केट का सिस्टम काम करता है? आज इस चर्चा में इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर ये लिस्टिंग गेन्स क्या होते हैं और लोग स्टॉक मार्केट में एक दिन के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बना लेते हैं। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, यानी डिकोडिंग द आईपीओ फ्रॉम हाइप टू रियलिटी। मकसद बिल्कुल साफ है, इन भारी भरकम मुश्किल फाइनेंशियल शब्दों को आसान और समझने योग्य कॉन्सेप्ट्स में बदलना। देखिए, आईपीओ के आसपास जो इतना शोर होता है, इतनी हाइप होती है, उसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? इन जार्गन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, द आईपीओ हाइप एक्सप्लेन्ड। दूसरा, हाउ एन आईपीओ वर्क्स। तीसरा, द बिडिंग प्रोसेस। चौथा, लिस्टिंग डे एंड प्रॉफिट्स। पांचवा, कॉमन आईपीओ मिस्टेक्स। और आखिरी में नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स। ये पूरा सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द आईपीओ हाइप एक्सप्लेन्ड। पूरा मार्केट जिस एक शब्द के पीछे भागता है वो आखिर है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचती है। और जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स उतारती है तो ये पूरा प्रोसेस प्राइमरी मार्केट में होता है। ये दरअसल एक नए सफर की शुरुआत होती है, कंपनी के लिए भी और उन निवेशकों के लिए भी जो इसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, हाउ एन आईपीओ वर्क्स। यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, आखिर कंपनीज इस लंबे और मुश्किल प्रोसेस से गुजरती ही क्यों हैं? वो अपना हिस्सा पब्लिक को क्यों बेचना चाहती हैं? देखिए, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, यानी कैपिटल। उन्हें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, पुराने कर्जे चुकाने होते हैं या नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने होते हैं। इसके लिए पैसा आएगा कहां से? जवाब है आम जनता से। लोग कंपनी को अपना पैसा देते हैं और बदले में कंपनी लोगों को शेयर्स के रूप में एक छोटा सा मालिकाना हक यानी ओनरशिप दे देती है। पैसे के बदले हिस्सेदारी। डील बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, शेयर्स बेचने के लिए प्राइस कैसे तय होता है। मार्केट में आमतौर पर दो तरीके होते हैं। पहला है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, जहां कंपनी पहले से ही एक फाइनल प्राइस तय कर देती है और उस पर लॉक लगा देती है। और दूसरा तरीका जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है वो है बुक बिल्डिंग आईपीओ। यहां कंपनी एक फिक्स दाम नहीं बताती, बल्कि एक प्राइस बैंड या रेंज देती है, जैसे 100 रुपए से 120 रुपए तक। फिर लोगों को इस रेंज के अंदर अपनी बोली यानी बिड लगानी होती है। जो लोग रेंज के ऊपरी हिस्से पर बिड करते हैं, उन्हें शेयर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द बिडिंग प्रोसेस। यहां से असली एक्शन शुरू होता है। जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाता है तो सीधे एक या दो शेयर नहीं खरीदे जा सकते। यहां वन लॉट का नियम लागू होता है। एक मिनिमम बैच में ही शेयर्स खरीदने होते हैं, जिसे लॉट साइज कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने तय किया है कि एक लॉट में 20 शेयर्स हैं, तो कम से कम 20 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। अगर और चाहिए तो 2 लॉट यानी 40 शेयर्स या 3 लॉट यानी 60 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। एक और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा होती है तो डिमांड सप्लाई से आगे निकल जाती है। अगर कंपनी ने सिर्फ 100 शेयर्स अवेलेबल कराए हैं और निवेशकों की तरफ से डिमांड 1000 शेयर्स के लिए आ जाए तो मामला फंस जाता है। मतलब हर एक शेयर के लिए 10 लोग कतार में खड़े हैं। इसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऐसी स्थिति में सबको शेयर्स मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लिस्टिंग डे एंड प्रॉफिट्स। जब बिडिंग खत्म हो जाती है तो अगला पड़ाव क्या होता है? यह प्रोसेस आमतौर पर 3 कदमों में पूरा होता है। पहला स्टेप है अलॉटमेंट। यह वो समय है जब लॉटरी सिस्टम या किसी फॉर्मूला के जरिए फैसला होता है कि किस किस एप्लीकेंट को शेयर्स मिलेंगे। दूसरा स्टेप आता है लिस्टिंग। यह वो बड़ा दिन है जब कंपनी के शेयर्स पहली बार स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएसई या बीएसई पर दिखने शुरू होते हैं। और आखिरी स्टेप है जब ट्रेडिंग स्टार्ट्स होती है, यानी अब लोग ओपनली इन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट का काम यहां खत्म और सेकेंडरी मार्केट का खेल शुरू। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, मुनाफा। हाइप एक्चुअल प्रॉफिट में कैसे बदलती है? इसे लिस्टिंग गेन कहते हैं। गणित बहुत सीधा है।
जिस दाम पर शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ उसमें से वो दाम माइनस कर दीजिए जिस पर आईपीओ एलोकेट हुआ था। अगर लिस्टिंग प्राइस इश्यू प्राइस से ज्यादा है तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट सीधा मुनाफा है। इस गणित को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को आईपीओ में शेयर 100 रुपए का मिला, लेकिन जब वो शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट हुआ यानी उसकी ग्रैंड एंट्री हुई तो उसका दाम 150 रुपए पर खुला, तो तुरंत हर एक शेयर पर 50 रुपए का प्रॉफिट बन गया। अगर किसी के पास एक पूरा लॉट था तो इस 50 को उस लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यही वजह है कि लोग इस लिस्टिंग डे की हाइप को लेकर इतने दीवाने होते हैं। थियरी को थोड़ा रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ज़ोमैटो का आईपीओ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लोगों ने भारी मात्रा में अप्लाई किया, जिनको शेयर्स अलॉट हुए उन्होंने लिस्ट होने का इंतजार किया। जैसे ही लिस्टिंग का दिन आया, शेयर का प्राइस तेजी से ऊपर कूद गया। जिन्होंने अपने शेयर्स वहां बेच दिए उन्होंने इंस्टेंटली अपना प्रॉफिट रियलाइज कर लिया। ये एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि एक सक्सेसफुल आईपीओ का सफर कैसा दिखता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना हरा हरा और आसान नहीं होता। आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, कॉमन आईपीओ मिस्टेक्स। मार्केट के बारे में लोग अक्सर कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहला झूठ जो लोग मानते हैं, हर आईपीओ पैसा बनाकर देता है। सच्चाई ये है कि कई आईपीओज लिस्ट होते ही बुरी तरह गिर जाते हैं। दूसरा बड़ा मिथ, अप्लाई किया है तो शेयर्स मिलेंगे ही। रियलिटी ये है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये प्योरली अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है और हजारों लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ, आईपीओ में कोई रिस्क नहीं है। हकीकत में मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आज का हाई कल क्रैश भी हो सकता है। इन गलतफहमियों से बचना बहुत जरूरी है। आखिरी सेक्शन, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स। अब नॉलेज तो मिल गई, पर इसका करें क्या? नए निवेशकों के लिए 3 ठोस कदम हो सकते हैं। पहला, इंटरनेट पर अपकमिंग आईपीओ इन इंडिया सर्च करना। दूसरा, उन कंपनीज के प्राइस बैंड, लॉट साइज और ओपन/क्लोज डेट्स चेक करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बिना असली पैसा लगाए सिर्फ मार्केट को दूर से ऑब्जर्व करना। ये देखना कि किस आईपीओ की डिमांड हाई है और किसकी लो। बिना रिस्क लिए रियल डेटा को ऑब्जर्व करने से अंडरस्टैंडिंग दोगुनी हो जाती है। हमारी इस 30 दिन की स्टॉक मार्केट सीरीज के आज के विश्लेषण में बस इतना ही। प्राइमरी मार्केट का ये बड़ा राज आज हमने क्लियर कर लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी अगली कड़ी में हम 2 और भारी शब्दों को डिकोड करेंगे जो रोज न्यूज में सुनने को मिलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। वो दरअसल हैं क्या और उनकी जरूरत क्या है, ये सब अगली चर्चा में देखेंगे। तो इस आखिरी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अब जब अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन्स के मैकेनिक्स समझ आ गए हैं, तो अगली बार जब किसी बड़ी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आएगा तो सबकी निगाह किस चीज पर होगी? क्या वो अगला मैसिव बूम होगा या फिर एक सडन बस्ट? इन सभी मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके मार्केट को देखते रहना सबसे जरूरी है। कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप लर्निंग।